हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज का टॉपिक है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी। क्या न्यूमरोलॉजी के अंदर बिजनेस का नाम भी मायने रखता है? बिल्कुल रखता है साथियों। अगर हमारे बिजनेस का नाम सही वाइब्रेशन पर आ रहा है, सही नंबर पर आ रहा है, तो बिजनेस चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बिजनेस का नाम एंटी नंबर पर आ रहा है तो बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी कोई गारंटी नहीं, चले ना चले। तो आज हम मूलांक 5 के बारे में बता रहे हैं। मूलांक 5 कौन है? जिनका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, ये मूलांक 5 कहलाए जाते हैं। जो भी मूलांक 5 वाले हैं उनको अपना बिजनेस का नंबर कितने पर ले जाना चाहिए? तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, किस्मत साइन। साथियों, हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। इस पर हमारी पेड सेवा है। हम बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा डिटेल एक कागज पर निकाल करके उसकी फोटो डालते हैं, फिर उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाते हैं। उस ऑडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे। अपनी क्या, अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें देंगे और हमारे बहुत मिनिमम चार्जिंग है साथियों। बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर मूलांक 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख। तो क्या 5 वाले जो, पहले तो ये देखते हैं 5 क्या बिजनेस का नंबर है? बिल्कुल है साथियों। 5 एक ऐसा नंबर है जो बिजनेस और नौकरी दोनों में बराबर, नौकरी में भी कामयाब हो सकते हैं और बिजनेस में भी कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल तराजू के पल्ले दोनों तुले हुए हैं, दोनों में समान इनकी भागीदारी है। ये बिजनेस में भी और जॉब में भी दोनों में अच्छे हैं, यानी बैलेंस बना लेते हैं। क्योंकि ये 5 नंबर बैलेंस का है। लॉस ऑफ ग्रिड में चार्ट के बीचों बीच में आता है, बुध का नंबर है। और ये 5 नंबर एक राजकुमार का नंबर भी है। तो ये हमेशा बच्चे बने रहते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं। माहौल कैसा भी हो, हर माहौल में ये ढल जाते हैं और ये मस्तराम मस्ती में आग लगो बस्ती में। तो ये अगर थोड़े सिंसियर होकर बिजनेस करें तो ये बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं साथियों। तो 5 नंबर वाले को अपना बिजनेस 1 नंबर पर लेना चाहिए? बिल्कुल ले सकते हैं साथियों, क्योंकि 5 नंबर राजकुमार, 1 नंबर सूर्य राजा, तो ये परम मित्र है। तो 1 नंबर पर हम अपना बिजनेस ले सकते हैं 5 नंबर वाले, और 1 नंबर इनका सबसे क्लोज मित्र है। लेकिन उसके साथ हमें 1 नंबर में जो बिजनेस का टोटल आए 10, 19, 28, तो 28 को हमें अवॉइड करना चाहिए। 2 नंबर चंद्रमा, 8 नंबर शनि। चंद्रमा में होता है पानी और शनि में होता है लोहा, तो ये सूर्य थोड़ा खराब हो गया। 37 पर बहुत अच्छा है, 46 पर भी ले सकते हैं, 55 भी बहुत अच्छा है, 64 पर ले सकते हैं, 73 पर ले सकते हैं। यानी 28 को छोड़ करके और 82 को छोड़ के हम अपना बिजनेस का नंबर 1 पर ले सकते हैं। 1 5 नंबर का परम मित्र है और बिजनेस चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यदि हम अपने मित्र नंबर पर बिजनेस लेते हैं। दूसरा 3 नंबर। 3 नंबर भी बहुत अच्छा नंबर है। 3 नंबर जुपिटर, गुरु बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है ये और बहुत अच्छा ग्रह है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं 3 नंबर वाले। तो 3 पर बिजनेस का नाम हम ले सकते हैं। और 5 का 3 परम मित्र है, 5 नंबर राजकुमार, 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं। तो 3 पर भी हम अपना बिजनेस ले सकते हैं। और 3 के लिए फिर वही है, यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, कोई ज्ञान का कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ज्ञान, नॉलेज यूज हो रही है, टीचिंग का कार्य है, एजुकेशन का कार्य है, और कोई कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, आध्यात्म का, रेकी हीलिंग का कार्य है, तो उसमें 3 नंबर बहुत ज़्यादा असरदारक है। 3 पर ही लेना चाहिए 5 वाले को भी। और 3 में भी किस नंबर पर लेना चाहिए? 12 पर, 21 पर, 30 पर, 39 पर, 48 को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, 57 पर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार 3 वाले कोई भी 48 को थोड़ा अवॉइड करें, कोई मजबूरी हो तो 48 भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। क्या 5 वाले को अपना बिजनेस 5 पर लेना चाहिए? साथियों, आज के न्यूमरोलॉजिस्ट
5 नंबर को बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं भी अच्छा बता रहा हूँ, बैलेंस का नंबर है, लेकिन अति हर चीज़ की खराब होती है। 5 नंबर इनाम है, 5 नंबर पर ही मोबाइल है, 5 नंबर बिजनेस है, 5 नंबर मस्ती का भी होता है। ये थोड़ा सा स्लो कर देता है, सुस्ती देता है। तो यदि हमारा 5 नंबर है तो हमारा कोई इस तरह का नंबर है, बिजनेस है, इसमें कंडीशन लागू है तो 5 पर लेना चाहिए, वहीं 5 वाले को 5 पर नहीं लेना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कुछ हद तक हम आराम तलब हो जाते हैं और हम चला चलाया बिजनेस भी हमारा डूब जाता है। 5 वाले को अपना बिजनेस 6 पर लेना चाहिए, 1 पर लेना चाहिए, और रेकी हीलिंग कुछ अलग कार्य कर रहे हैं तो 3 पर भी ले सकते हैं, लेकिन 5 पर कम से कम लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हम 5 पर भी ले सकते हैं। तो 5 पर भी देखते हैं साथियों कौन कौन से नंबर हैं। 5 में 14 तारीख कार्मिक, 14 नंबर कार्मिक है, 14 को अवॉइड करना है। 23 अच्छा है, ले सकते हैं। 32 पर ले सकते हैं, 41 पर ले सकते हैं, 50, 59 किसी पर भी ले सकते हैं, लेकिन 14 को अवॉइड करना है। तो 5 का अगर 5 हमारा मूलांक है तो अगर हम 5 का बिजनेस ले रहे हैं तो 14 पर हम ना लें। अगर 5 हमारा मूलांक है तो 6 पर बिजनेस का नंबर ले सकते हैं। ये साथियों बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध के साथ शुक्र ये थोड़ा तेजी देंगे। कलयुग में शुक्र और बुध दोनों मिलकर के ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इस पर बिजनेस को चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि 5 वाला अपना बिजनेस 6 नंबर पर लेता है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो 6 पर कौन कौन से नंबर पर ले सकते हैं साथियों? 15 पर ले सकते हैं, 24 को थोड़ा अवॉइड करें, 33 पर ले सकते हैं, 42 को भी अवॉइड करें, 51 पर ले सकते हैं, 60 पर ले सकते हैं, और 69 पर भी ले सकते हैं। तो हम 5 वाले 6 नंबर पर अपना बिजनेस ले जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये तो फर्स्ट कैटेगरी है, ये बिजनेस की फर्स्ट, हमें अपना जो बिजनेस का नाम है या कोई भी नंबर है, कोई भी नाम है, इन 4 नंबर पर, इस 4 नंबर सबसे अच्छे नंबर माने जाते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सेकंड कैटेगरी के नंबर ये माने जाते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में 2 नंबर चंद्रमा, तो 5 नंबर वाले को अपना बिजनेस 2 नंबर पर लेना चाहिए, 2 नंबर चंद्रमा और 5 नंबर बुध। तो 5 वाले 2 पर भी ले सकते हैं। इसमें भी कंडीशन लागू है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम चंद्रमा पर भी अपना बिजनेस ले सकते हैं। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, इसके जो मूड हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए कोई स्पेशल केस में ही हमको अपने बिजनेस का नाम 2 पर लेना चाहिए। अब देखते हैं साथियों 4 नंबर, 5 वाले 4 पर ले सकते हैं क्या? जिनका मूलांक 5 है उनको अपना बिजनेस 4 पर लेना चाहिए। ये भी साथियों कंडीशन लागू है। कोई गेम्स में, अग्रेशन में 4 नंबर मिसिंग है, या कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं, या कोई 4, 5, 6 का योग पूरा हो रहा है हमारा, तो स्पेशल केस में किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ कर ले सकते हैं। या हमारा कार्य घूमने फिरने का, टूर ट्रैवलिंग का कार्य है, तो उसमें भी हम 4 पर नाम कर देते हैं। 4 नंबर राहु का होता है, और मित्र नंबर के लिए ये लाभ देता है, लाइफ में स्ट्रगल तो देता है, लेकिन मेहनत का नंबर है। यदि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो 4 पर भी बिजनेस का नाम ले सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशल कंडीशन में ही लेते हैं, वरना 4 को हम अवॉइड करते हैं। अब 5 का 7 पर, 5 नंबर बुध, 7 नंबर केतु। 5 का भी कोई एंट्री नहीं है, 7 का भी कोई एंट्री नहीं है। ये राम मिलाई जोड़ी है। पहले न्यूमरोलॉजी में, अब से 20 साल पहले, गाड़ी के नंबर 7, मल्टीपल 7 बहुत लेते थे लोग। अब 5 का प्रचार ज़्यादा हो रहा है, 5 बहुत ले रहे हैं। मोबाइल नंबर में भी 7 बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन हम कह रहे हैं बार बार अति हर चीज़ की खराब होती है। 7 नंबर भी अच्छा नंबर है। और केतु ये क्या है, थोड़ा निराशा और कन्फ्यूजन देता है। जिनके चार्ट में मल्टीपल 7 नंबर पहले से ही बैठे हों उनको 7 नंबर पर अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए, और जिनके भी चार्ट में 7 नंबर नहीं है उनका वर्क ऐसा है, रेकी, हीलिंग, रिसर्च, आध्यात्म, टीचिंग, तो वो अपना 7 नंबर पर ले सकते हैं। कई बार गेम्स में भी 7 नंबर पर ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास सर ऊपर, राहु के पास, धड़ इनके पास, तो शरीर से बहुत मेहनत कर लेते हैं। तो 7 पर भी हम अपना बिजनेस ले सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन लागू है। अब देखते हैं साथियों 9 पर,
5 और 9, 5 9 में भी थोड़ा सा साथियों कन्फ्यूजन है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट 5 नंबर को 9 नंबर को एंटी बताते हैं। उसमें भी संख्या 15 से 20% या 10% ही है जो एंटी बताते हैं। लेकिन यदि आप डीपली देखो, 9 नंबर कौन? सेनापति। 5 नंबर कौन? बुध, राजकुमार। अब सेनापति को पता है कि भावी तो राजा यही बनेगा, तो अंदर खाने तो थोड़ा जेलसी हो सकती है, लेकिन खुल के दुश्मनी नहीं ले सकता राजा के बेटा से, क्योंकि सेनापति बदल दिए जाते हैं, राजा तुरंत चेंज कर देगा। तो इसलिए 9 और 5 का कॉम्बिनेशन ये ठीक ठीक कॉम्बिनेशन है, खराब नहीं है। क्योंकि आप तालमेल बिठा के देखो हर नंबर की, ये एंटी नहीं है, एक ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो हम क्या अपना बिजनेस का नाम 9 पर ले सकते हैं? 9 पर बिजनेस का नाम ले सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें, 9 नंबर के लिए थोड़ा सात्विक प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। हमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, योगा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हमारी दिनचर्या ठीक है, हम किसी को सताते नहीं हैं, तो 9 नंबर पर भी बिजनेस हम ले सकते हैं। लेकिन 9 नंबर पर क्या है, मंगल भवन अमंगलहारी हनुमान जी का नंबर है। यदि कोई अनैतिक कार्य हम करते हैं तो मंगल थोड़ा गड़बड़ भी कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि बॉस की आगाड़ी और घोड़ा की पिछाड़ी, बच के ही रहना चाहिए। तो 9 नंबर एक बॉस का नंबर है। यदि हम 9 नंबर पर अपना बिजनेस लेना चाहें तो हम गेम्स में, अग्रेसन वाले कार्य में, जमीन संबंधी, भूमि संबंधी, क्योंकि मंगल जमीन का भी है, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं उसमें भी 9 पर हम ले सकते हैं। तो 9 पर हम अपना बिजनेस ले सकते हैं, उसमें हमारी कंडीशन लागू है। अब 5 वाले का क्या हम 8 पर ले सकते हैं? वैसे तो साथियों 5 का कोई शत्रु ही नहीं है। एक 5 नंबर ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं है, 7 भी ऐसा ही नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन 5 वाले को 8 पर अपना बिजनेस की स्पेशल केस में लेना चाहिए। यानी यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कच्चा लोहा, स्पेयर पार्ट्स, टूर ट्रैवलिंग, कार, गाड़ीबाजी, टैक्सी का कार्य कर रहे हैं, तो हम 8 पर भी अपना बिजनेस का नंबर ले सकते हैं। 8 नंबर भी 5 के लिए ठीक है। लेकिन 8 नंबर क्या है, शनि का नंबर है। शनि सने ग्रोथ देता है और थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो मेहनती जो लोग मेहनत करते हैं, ये मजदूर का नंबर है 8 नंबर। जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो 8 पर बिजनेस ले सकते हैं। लेकिन 8 जब ग्रोथ देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इसलिए यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप 8 पर भी बिजनेस नंबर ले सकते हैं। क्योंकि शनि की मानते एक टांग खराब है, 1.5 टांग का शनि है, तो ये स्ट्रगल देता है। लेकिन जब धीरे धीरे स्टार्टिंग हो जाता है, काम चल जाता है, तो ये बुलंदियों पर भी ले जाता है। तो इसलिए 8 पर भी हमें सोच समझ के लेना चाहिए। इसमें भी कंडीशन लागू हैं। हमारे जो नंबर हैं बिजनेस के, वो 1 और 6 इनके लिए सबसे अच्छे हैं। तो 1 और 6 पर तो आंख मीच कर ले सकते हैं। बाकी कोई भी नंबर हम ले रहे हैं 5 के लिए, तो वो सोच समझ कर लेना है, किसी से कंसल्ट करके लेना है। कोई नियरेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हो उससे कंसल्ट कर लें, तो हम अपने बिजनेस को स्मूथली ठीक से चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।